हेलो, मैं फागूराम साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय काती स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर से। आज अपन देखते हैं प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग इन सी के अंतर्गत इस पे आज टीच करते हैं। ये प्री प्रोसेसर होता क्या है? ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी हैं उनमें से सी और सी प्लस प्लस का ये एक यूनिक फीचर्स है। जैसे अपन स्ट्रक्चर को मानते हैं, पॉइंटर है, वैसे ही प्री प्रोसेसर जो होता है एक यूनिक फीचर्स है। इनके नाम के आधार पर ही हम ये जानते हैं कि ये जो है प्रोसेस से फ्री होता है। प्रोसेस से फ्री कहने का क्या मतलब है? हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो पहला काम ये करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं या फिर सोर्स कोड बनाते हैं। उसके बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद रन करते हैं। तो सोर्स कोड बनाने के बाद जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होता है वो है प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है ये भी एक प्रकार से एक प्रोग्राम ही है। प्री प्रोसेसर कंपाइलाइजेशन के माफिक एक प्रोग्राम ही कहा जा सकता है। ये होता क्या है कि जो प्री प्रोसेसर कमांड लाइन है उनको कंपाइलाइजेशन के लिए कन्वर्ट करके कंपाइलर को देता है। इनके जो कमांड्स लाइन है उनको हम डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। इनके जो सिंटैक्स जो होते हैं, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जो सिंटैक्स हैं वो सी के जितने भी और अदर सिंटैक्स हैं उससे अलग होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं हमेशा हैश से और सेमीकोलन के द्वारा ये टर्मिनेट नहीं होते, ना ही सेमीकोलन ना कॉलम, मतलब वो चीजें यहाँ पे यूज ही नहीं होती। इन चीजों के बारे में हम कुछ तो जानते हैं कि हैश, इंक्लूड, stdio, h या फिर हैश, डिफाइन एंड ये याद अभी यही रखना है कि ये स्टार्ट हमेशा हैश से होता है और ये जो डायरेक्शन है उसका, जैसे हमने कहा इंक्लूड, तो वो std डायरेक्ट को इंक्लूड कर देता है। जब हम डिफाइन करने की बात कहते हैं तो वो डिफाइन करता है एंड पी को। जहां पर भी हम एंड लिखेंगे उसका मतलब लेगा वो पी। ये एक्चुअली में उसको रिप्लेस कर देता है। जो कमांड उसको दिया जाए वो वही काम करता है और ये सब काम करके वो कंपाइलर को दे देता है। तो इसी को अपन थोड़े से और डिटेल में जाते हैं। ये प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहला अपन लेते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स। सेकंड अपन लेते हैं
हाई इंक्लूजन। और थर्ड जो होता है कंपाइलर कंट्रोल। ये तीन कैटेगरी में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को डिवाइड करते हैं। अब अपन इसमें से देखते हैं कि मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट होता है हैश डिफाइंड, मतलब जो भी हैश डिफाइंड से स्टार्ट हो गया वो मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस डायरेक्टरीज में आ जाएगा। और इसके आगे हम जो भी डिफाइन करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं वो कमांड लिखी जाती है। इसके तीन फॉर्म्स पॉपुलर हैं। इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें से तीन जो है पॉपुलर है। अपन इसको लेते हैं फर्स्ट सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आ जाता है आर्गुमेंटेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो आ जाता है वो है नेस्टेड मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। ये तीन तरीके, तीन फॉर्म में हम प्राय यूज करते हैं। तो अब अपन थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं और स्टार्ट करते हैं सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। सिंपल मैक्रो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब्स्टिट्यूशंस स्टार्ट हो गया हैश से, स्टार्ट किए और ये डिफाइन। याद ये रखना होगा कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। हैश के साथ ही डी, हैश के बाद डी, फिर बाकी चीजें। ये लिखने के बाद अपने को स्पेस देना है और जिससे हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू या किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करने हैं वो चीजें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो इसको अपन सिंटैक्स के तौर पे लिख सकते हैं आइडेंटिफायर स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल हैश डिफाइन काउंट, काउंट 100। ये खास बात एक और आती है कि यहाँ जो आइडेंटिफायर स्ट्रिंग्स जो होता है या जो मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। इसको हम स्मॉल नहीं लिख सकते और नहीं एक को स्टार्टिंग को कैपिटल से और बाकी को स्मॉल से, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। इनके पूरे की पूरी जो स्ट्रिंग होगी वो कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं। इसमें आप जो भी चाहो, अब जिस प्रोग्राम के अंदर जहां भी काउंट लिखा होगा, जो ये प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग है वो उन जगहों पर 100 को इंक्लूड कर देगा। या डिफाइन मतलब सी काउंट के जगह में हर जगह जहां कहीं भी लिखा रहेगा वो उसको 100 में कन्वर्ट कर देता है। इसको और भी दूसरे तरीके से अपन देख सकते हैं। जैसे अगर हमने एक डिफाइन किया n और ये हो गया 5, मतलब क्या हो रहा है इसका कि उस प्रोग्रामिंग में जहां कहीं भी इस n को हम यूज करेंगे वो उसको ट्रांसलेट कर देगा 5 से।
जैसे अगर मैं सम निकालना चाह रहा हूं और सम को मैं ऐसे कर दिया n प्लस और एनी वेरिएबल ले लेते हैं जैसे वैल्यू, तो ये जो प्रोसेसिंग होगी उसके बाद ये इसको रिप्लेस करता है इस रूप में कि सम इज इक्वल टू i प्लस प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर के लिए इस रूप में लिख के दे देता है या ट्रांसलेट करके दे देता है। इसमें एक खास बात है कि अगर मैक्रो जो है किसी स्ट्रिंग के अंदर है या एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वहां पे ये वैल्यूज चेंज नहीं कर सकता। मतलब जैसे अपन ये लिख दे, जैसे ये प्रिंट f और m इज इक्वल टू परसेंट b m, तो ये चूंकि स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई चीज है, डबल कोडेड के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसमें से वो इस m को 5 के रूप में कन्वर्ट नहीं करेगा, हाँ ये वाले को वो जरूर कर देगा। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी प्री प्रोसेसर के द्वारा तब कंपाइलर को जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वहां पे ये मैक्रो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बाकी जितने भी जगह होंगी उन सभी जगहों पर ये अपने सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और आगे देखते हैं इसमें ये किसी एक्सप्रेशंस को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे अपन ने लिखा डिफाइन, अपन कुछ ले लेते हैं जैसे एरिया, एरिया को हम रिप्लेस कर रहे हैं 5 इंटू 2.971 से, ये एक एक्सप्रेशन है। हम इसके अलावा और भी दूसरे एक्सप्रेशंस हैं, उनके मैक्रो के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक प्रकार से देखोगे एक्सप्रेशंस कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जो हम सामान्य तौर पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन, इन चारों के जो भी एक्सप्रेशंस बनते जाएंगे उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इस मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये तो एक हो गया। ऐड करने में, माइनस करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के समय हमें ये खास तौर पे कुछ सावधानियां रखनी होती है कि हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट कहने का मतलब पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे अपने पास एक दूसरा अपन ले लेते हैं जैसे और इसको अपन लिख देते हैं 3 + 9.2। हमने दो मैक्रो ले लिया, एक एरिया हो गया और एक और हो गया। तो अगर हम लिखेंगे वहां पे प्रोग्राम के अंदर एरिया और, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो चीज है रिप्लेस हो जाएगी 5 इंटू 2.971 और ये 3 + 9.2। अब अगर यहाँ पे इंटू हुआ तो देख सकते हो कि वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। अब क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब
ये वाली वैल्यू जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसमें 9.2 ऐड होगा। जबकि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका क्या मतलब है कि एरिया इंटू आर, इस एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके साथ होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये ऐसा। तो जब ब्रैकेट में डाल दोगे तो वो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होगा वो सही होगा, अन्यथा ये रॉन्ग ही आंसर दे पाएगा या इसका रिजल्ट जो है वो अलग हो जाता है। जैसे अपन एक और ले लेते हैं, इसको ले लें 22 माइनस 10 और यहाँ पे ले लें अपन 5 प्लस 12। अब अगर हमने लिखा रेशियो एरिया अपॉन आर, तो जब प्रोसेसिंग होगी उसके बाद जब कंपाइलेशन के लिए मिलेगा वो बेटर अपने को क्या मिलेगा कि रेशियो इज इक्वल टू 22 माइनस 10 5 प्लस ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसलिए जब भी हम इस रूप में अगर मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस को यूज कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको ब्रैकेट के रूप में, ब्रैकेट को यूज करते हुए लिखें। एक और खास बात है, इसमें हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन को निरंक भी रख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे बात आ रही है, जैसे है टेस्ट, इसको हमने कंडीशनल डाल दिया x ग्रेटर देन y और सेकंड लिख दिया हमने एंड, और थर्ड को अपन ने बनाया टेस्ट एंड प्रिंट। टेस्ट एंड प्रिंट, और प्रिंट के लिए हमने लिखा प्रिंटफ वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर टेस्ट एंड प्रिंट ये जो स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम के अंदर मिलेगा उसको जो प्रोसेसर जो है वो कन्वर्ट कर देगा इफ x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट वेरी गुड। ये जो कमांड है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैं बतलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने एंड लिया एक मैक्रो के रूप में, लेकिन हमने उसके द्वारा किसी चीज को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ये एक मेन रीजन बतलाया जाता है कि सेमी कॉलम का यूज क्यों नहीं किया जाता। अगर हम यहाँ सेमी कॉलम यूज करते तो होता क्या है, इसमें भी सेमी कॉलम आता, इसमें भी सेमी कॉलम आता और इसमें भी सेमी कॉलम आता, और वो स्टेटमेंट ही 3 टाइम्स टर्मिनेटेड हो जाएगा। तो अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब इस डायरेक्टरीज की बात की जाती है उस समय हम सेमी कॉलम क्यों यूज नहीं करते। इसके अलावा अपन एक प्रोग्राम बना के देखते हैं सिंपल सा, जिसमें से हम लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक्यूरेट हमें लिखने होते हैं। अगर हम एक्यूरेट ना लिखें तो प्रोग्राम जो होगा वो
अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये एज इंक्लूड स्टीरियो एच, और ये आ गया एज इंक्लूड डॉट एच, और अपन ले लिए वैट मैन। यहाँ अपन ले लेते हैं इंट ABC, और ले लेते हैं एक सम नाम का और एक एवरेज। क्लियर कर लिए स्क्रीन को, और इनिशियलाइज कर देते हैं अपन ये 20, 30 एंड 40। सम निकाल लेते हैं इसको। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही एवरेज इज इक्वल टू, या तो अपन सम अपॉन कर सकते हैं या फिर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इफ सम इज इक्वल, कितना हो रहा है सम 90, एंड एवरेज is equal 30, then printf, या फिर एक और इसमें स्टेटमेंट ले लेते हैं, then इंक्रीमेंट a प्लस प्लस, और प्रिंट कर देते हैं अपन printf a is equal to परसेंट d a। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसमें सीधे सीधे गेट ch कर दिए और बाहर। इसके बाद ये गेट ch एंड क्लोज। अब इसको हम मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा एज इंक्लूड एज इंक्लूड डॉट एच। अब यहाँ से हम उसको कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा डिफाइन स्टार्ट को हम रिप्लेस करेंगे वैट मैन। यस, सेकंड अपन डिफाइन कर लेते हैं इन, ये हो गया दिस, और इसको अपन यूज कर सकते हैं इक्वल डिफाइन इक्वल, और एंड को भी अपन ले सकते हैं डिफाइन एंड। और इंक्रीमेंट को भी लिया जा सकता है डिफाइन प्लस प्लस। चलिए इतने मैक्रो हमने डिफाइन कर लिए। अब
ये जो प्रोग्रामिंग है इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने ये डिफाइन कर लिया है, अब हम देखो ये क्या कर देंगे, स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, बैकमैन एंड ब्रैकेट। अब स्टार्ट हो गया, ये चीज को अगर चाहोगे तो इंट वाली चीज को भी आप किसी से रिप्लेस करके यहाँ पे उन चीजों को लिख सकते हो, वो आप करके भी देख सकते हो। ये यहाँ पे कर लिख देते हैं, ये बी सी और ये हो गया सम एवरेज एंड क्लियर स्क्रीन हो गया। ये मिलेगा 820 B30 एंड C40। एक लाइन में भी ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए ये सम इज इक्वल A प्लस B प्लस C एंड एवरेज इज इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 3। ये स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका जो इफ कंडीशन वाली चीज है उसको हम कैसे लिखेंगे। इफ सम इज इक्वल तो हम लिख दिए यहाँ पे सम इक्वल्स, अगर हमने इक्वल्स लिखा है तो सम इक्वल्स 90 एंड एवरेज इक्वल ये हमारे कंडीशंस वाले एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इंक्रीमेंट लेगा, तो इंक्रीमेंट के लिए हमने बनाया है, तो ये हो गया इंक्रीमेंट ए। फिर जो अपन यूज कर रहे हैं प्रिंट एफ A is equal percent B A and get CH and int। अब हम इस मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा या सिंपल मैक्रो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इस तरीके से एक प्रोग्रामिंग को रिप्लेस कर सकते हैं इन सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा। एक बार अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और जितना भी चाहे आप उनमें रिप्लेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।